नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनावी समर का महासमर शुरू हो चुका है। सभी चुनावी पार्टियां अपने आप को दिल्ली की सत्ता में बैठाने के लिए आतुर है और सभी चालें चली जा रही है। शतरंज की उन सभी चालों को सियासी पिच पर उछाला जा रहा है जिससे वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सके, और इसी के लिए एक पर एक तुरुप के इक्के को फेंका जा रहा है। और उसी में से एक तुरुप का इक्का फिर से निकल के आया है, मेरा परिवार मोदी परिवार। अब ये मोदी परिवार क्या है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इसकी कहानी निकलती है बिहार की राजधानी पटना से। राजद महागठबंधन को लेकर एक बड़ी रैली गांधी मैदान में करता है और उसमें सभी बड़े बड़े वक्ता बोलने आते हैं। और फिर कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कभी केंद्र में केंद्र मंत्री रहे, और अपने समय के मझे हुए नेता, बिहार के जनाधार वाले नेता लालू यादव मंच पर आते हैं और फिर उनका एक बयान बीजेपी को फिर से एक संजीवनी दे देता है। वैसे बीजेपी इस समय मजबूत तो दिख रही है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और लालू यादव का एक बयान जो कि इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, लालू यादव के इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी लालू यादव पर पलटवार करते हैं और इसके बाद से फिर मेरा परिवार मोदी परिवार करके एक ट्रेंड शुरू होता है। बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता अपना ट्विटर के बायो चेंज करना शुरू करते हैं, जिसे आजकल हम एक्स कह रहे हैं। मतलब कि आपको याद होगा जब 2019 में राहुल गांधी ने एक कैंपेन चलाया था, चौकीदार चोर है। उस समय उन्होंने राफेल को मुद्दे को बनाकर एक कैंपेन चलाया था कि चौकीदार चोर है, और ऐन वक्त चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी नेता ने अपना बायो चेंज किया था और उसका नाम दिया था मैं भी चौकीदार। और जैसे ही लालू यादव ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, उसके बाद से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीजें 2019 से पहले नरेंद्र मोदी ने एक आरोप को अपने एक स्ट्रेटेजी में बदलकर चुनाव को एक तरफा कर दिया था, तो क्या फिर इसी रणनीति से बीजेपी विपक्षी को चारों खाने चित कर देगी? क्या विपक्षियों ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी को समझने में चूक कर दी है? क्यों नहीं विपक्ष को यह समझ में आ रहा है कि उससे नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अपना खुद का पिच तैयार करना होगा? नरेंद्र मोदी अपने पिच पर खेलने के लिए हमेशा विपक्षी को मजबूर करते हैं और विपक्ष वही गलती करता है उसके पिच पर जाकर खेलने की। आपको ध्यान हो, अगर 2020 का चुनाव दिल्ली का नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे, बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि आम आदमी पार्टी उसके पिच पर आए, उस पर आकर बात करे, लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो बेहद ही शानदार और पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी थी, और उसी के बदौलत आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली में हार का मजा चखाया था। लेकिन वही आम आदमी पार्टी अब कुछ और बोल रही है। मैं एक आपको बस एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप बीजेपी के पिच पर जाकर खेलेंगे तो अपना हार सुनिश्चित मानिए, क्योंकि बीजेपी चारों तरफ से विपक्ष को घेरती है, हर मुद्दे को सामने लाकर खड़ा करती है ताकि विपक्ष उस पर बोले, और विपक्ष वही गलती कर देती है कि मुद्दे से टैकल करने के बजाय वो पर्सन टू पर्सन टैकल करना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर विपक्षी दल मात खा जाते हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्या जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लालू यादव का ये बयान उनके लिए संजीवनी साबित होगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।